हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 11.2। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आज शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ेंगे और वो एग्जाम में आपको पूरा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। आप बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस है। देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या रहती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, प्रोडक्ट 0 लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा इसमें थोड़ी सी गलती है। वो गलती यहाँ पे देखो क्या है। जो जर्नल फॉर्म होती है लाइन की, आपको अच्छे से बताता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, और फिर आ गया z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। ये होती है जनरल फॉर्म। आपको जो लाइन की इक्वेशन हो वो इस तरह से होनी चाहिए। अगर इस तरह से हो फिर ये a b c हो जाते हैं। अगर इस तरह से नहीं है फिर ये a b c नहीं होंगे। यहाँ देखो x बाद में है और जनरल फॉर्म कहती है x पहले होना चाहिए, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। y पहले है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बेटा x y z के क्वेश्चन 1 होने चाहिए, यहाँ पे 7 है, वो भी ठीक करना पड़ेगा। और ये वाला पार्ट ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के इन दोनों को मुझे ठीक करना है। कैसे करूंगा? माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा बेटा? माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। यहां से देखो बेटा 7 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा? y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2p, और यहाँ पे आ गया z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। माइनस 2 आगे नीचे भेजेंगे तो x माइनस 1 नीचे माइनस 3 आ गया। यहाँ पे y माइनस 2 डिवाइड में आ गया 2p डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे आ गया z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया बेटा a1। अब इसको abc बोलूंगा। ये आ गया b1 और ये आ गया मेरे पास c1, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन में। इसे भी देखते हैं क्या ये वैसी है या नहीं है। x बाद में तो ठीक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे z बाद में है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, पहले तो माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? 7x माइनस 7। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नीचे 3p, ये वाली तो बिल्कुल ठीक है बेटा। और बात रही इसकी बेटा, z पहले लाना है, वो भी प्लस का होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले तो z माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ देखो बेटा x y z को कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर कोई नंबर उसके साथ में तो कॉमन लेना पड़ेगा। 7 को कॉमन लूंगा तो बनेगा माइनस 7 x माइनस 1 डिवाइड में 3p, यहाँ पे y माइनस 5 डिवाइड में 1, और यहाँ पे बेटा z माइनस 6 डिवाइड में आ गया माइनस 5। माइनस उठा के नीचे ले आया। यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 3p डिवाइडेड बाय 7। ये मल्टीप्लाई में, इसको बेटा डिवाइड में लिख देता हूँ। मुझे पता है डिवाइड को अगर उल्टा करके लिखे तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे z माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 5। a2 की वैल्यू आ गई, फिर आ गया b2, फिर आ गया c2। अब लाइंस आपस में क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, तो मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 a2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 3, ये माइनस 3p अपॉन 7, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। माइनस 3 माइनस 3p डिवाइडेड बाय 7। b1 आ गया 2p बाय 7 और यहाँ पे आ गया 1, प्लस c1 कितना आ गया? 2, और यहाँ पे आ गया माइनस 5 और ये आ गया मेरे पास 0। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा? 9p डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे आएगा प्लस 2p डिवाइडेड बाय 7 और ये आ गया माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 7 ले लेंगे एलसीएम, बनेगा 9p प्लस 2p
और -70 इज इक्वल्स टू 0। इसको यहां भेज देंगे। 11p माइनस 70 कितना हो गया 0। 11p हो गया बच्चों 70 और p की वैल्यू हो गई 70 डिवाइडेड बाय 11 और यही इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे पहले किया, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है बिल्कुल ठीक दी हुई है, मुझे कोई इक्वेशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर सीधा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन और काम खत्म। मुझे बताना है दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री पे है। तो यहां देखो बेटा a1 कितना है 7, b1 कितना आ गया -5 और c1 आ गया मेरे पास 1। a2 कितना आ गया 1, b2 आ गया 2 और c2 आ गया मेरे पास 3। क्या कंडीशन रहती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा 7 इंटू 1 -5 फिर क्या आ गया 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, मुझे इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। ये कितना आ गया 7 -10 प्लस 3 तो 10 - 10 कितना होता है 0। अब देखो बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और यही मुझे बताना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स से आपको पूछा जाएगा। सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर आपने चलना है। फॉर्मूला अच्छे से इसका याद रखना, बाकी इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और मॉड फाइंड करना पूछा जाता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। अब इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन पे लिखा जाता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दो लाइंस के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, वो मुझे फाइंड करना है। पहले बेटा इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो बेटा फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ऊपर आएगा बेटा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर आएगा बेटा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और यहां डिवाइड में आएगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव लेना होता है इसलिए मैग्नीट्यूड है। यहां देखो बेटा मुझे a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर पहले तो ये खोजनी है, उसके बाद देखो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट है क्रॉस करते आएंगे, जिसका डॉट है डॉट करते आएंगे और आंसर लाएंगे। इक्वेशन मुझे दी है वेक्टर फॉर्म में, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में थोड़ी याद कराऊं तो कुछ ऐसे होती है वो a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो a वेक्टर पहला होता है b वेक्टर दूसरा, तो मतलब ये आपका a1 वेक्टर आ गया, यहां लिख देते हैं बेटा a1 और ये आ गया आपका b1 वेक्टर। क्लियर हो गया। इसकी बात करें a2 वेक्टर और b2 वेक्टर। अब यहां देखो बेटा a1 वेक्टर क्या आया i कैप प्लस 2 टाइम j कैप प्लस k कैप, फिर यहां पे लिख देते हैं b1 वेक्टर इसके साथ में i कैप माइनस j प्लस k कैप, फिर आएगा a2 वेक्टर कितना आ गया 2 टाइम i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, फिर आएगा b2 वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा 2 टाइम i कैप प्लस j कैप प्लस 2 टाइम k कैप। पहला काम तो ये बेटा a1 b1 a2 b2 को लिख दीजिए। उसके बाद में देखो a2 माइनस a1, तो यहाँ पे साथ साथ में फाइंड करते जाएंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। पहले ये लिखना है फिर माइनस करके ये, तो जो बाद में आएगा उसके साइन चेंज करने हैं क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो 2 ये +1 है ना, इसको -1 पढ़ेंगे तो बचेगा एक ही आई माइनस j माइनस 2 माइनस 3j और माइनस के और माइनस के -2 टाइम के। ये देखो फॉर्मूले में से एक चीज हमारी निकल कर आ गई। अब चलेंगे b1 क्रॉस b2, ये आ गया बेटा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे i कैप j कैप फिर k कैप।
अब B1 वेक्टर देखो क्या है, ये आ गया 1 -1 1 2 1 2, ये आ गया 2 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे बाय रो वन, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस, तो क्या बनेगा बेटा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आ गया आई कैप, ये बन गया -2, फॉर्मूले का माइनस 1 इंटू 1 1, फिर आएगा माइनस जे कैप, 2 को 1 से करूंगा 2 आएगा, फॉर्मूले का माइनस 2 1 2 हो गया, फिर आ गया बेटा प्लस के कैप, और यहाँ पे 1 फॉर्मूले का माइनस, ये -2 है तो हो जाएगा प्लस का 2। तो मेरे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, क्या आंसर आ गया, -3 टाइम आई कैप, ये तो 0 हो गया बेटा, -0 जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना बनेगा बेटा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, ये तो 0 है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 18, जिसका आंसर होता है बेटा 3 टाइम रूट ऑफ 2। ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे चाहिए, यहाँ पे फाइंड करना है, यहीं पे कर लो, अगर फॉर्मूले में वैल्यू डाल के करना है तो वहां भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। तो फॉर्मूले पे चलते हैं, मैं फॉर्मूला में वैल्यू डालता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, कितना आएगा, आई कैप -3 जे कैप और -2 टाइम के कैप, डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 -3 आई कैप -0 जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप, और डिवाइड में आ गया बेटा मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 आ गया 3 रूट ऑफ 2, तो ये सारे का सारा मॉड में आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा -3 माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 0 0, ये बन गया आगे माइनस का 6 डिवाइड में 3 रूट ऑफ 2, और ये आएगा मॉड में, बन गया प्लस का 9 और 3 रूट ऑफ 2, ये कट गया 3 से, तो बन गया 3 बाय रूट 2। अब देखो बेटा रूट 2 जो है डिनोमिनेटर में है, तो रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 और रूट 2 बन गया 3 रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही करना है, लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है, तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म में नहीं लाना है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ A1 वेक्टर और B1 वेक्टर या फिर A वेक्टर B वेक्टर यहाँ से कैसे निकालना है वो सीखना है, उसके बाद में वैल्यू डालेंगे और काम खत्म। अब यहाँ देखो बेटा, मुझे पता है ये नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके A, B और C, और इन्हीं से क्या बनता है आपका B वेक्टर, तो B वेक्टर निकल कर आ गया, और जो बच गया ऊपर पॉइंट ये होता है आपका x1 y1 z1, और इसी का क्या बनता है A वेक्टर। तो कुल मिला के मेरे पास जो A1 वेक्टर आएगा क्या आएगा, -i -j और माइनस का k कैप। ठीक है, और फिर आ गया B1 वेक्टर 7i -6j प्लस का आ गया k कैप। फिर चलेंगे A2 वेक्टर, क्या आएगा यहाँ पे 3 टाइम i कैप प्लस 5 टाइम j कैप और प्लस 7 टाइम k कैप। ठीक है, और यहाँ पे आ गया B2 वेक्टर i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बात आपने नोटिस की होगी, जब मैंने ये A वेक्टर बनाया तो साइन हमेशा अपोजिटली है। उसकी दिक्कत क्या है बेटा, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है x माइनस x1, है ना, यहाँ पे माइनस होता है, तो अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ पे साइन चेंज किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -1, तो ही तो ये माइनस माइनस प्लस बना होगा ना, इसलिए साइन यहाँ पे चेंज किए, इनके नहीं करने, ये ऐसे हैं वैसे ही आपने लिख देने। अब चलते हैं सबसे पहले बेटा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये 3 + 1 4 टाइम i कैप, 5 और 1 बन गया 6, 7 और 1 बन गया 8 टाइम k कैप। अब चलेंगे बेटा B1 वेक्टर
क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पे देखो बेटा B1 वेक्टर क्या है, 7 माइनस 6 फिर 1 है, 1 माइनस 2 फिर आ गया 1। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है रो 1 से, प्लस माइनस प्लस यहाँ लगा देते हैं, तो आ गया बेटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। पहले आएगा आई कैप, अब यहाँ देखो -6 फॉर्मूले का लगेगा माइनस, ये -2 है तो +2, माइनस जे कैप, फिर आएगा 7 माइनस 1 प्लस के कैप, और फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 14 प्लस का आ गया 6। तो यहाँ देखो बेटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू -4i, ये बन गया -6j, और ये बन गया माइनस का 8 टाइम के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आएगा बेटा √ऑफ 4 का स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, 2 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा -2 टाइम i -3j और -4k, ठीक है। तो 2 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ देखो बेटा 4 आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 और 4 29, ये बन गया 2√29, ठीक है। कॉमन लेने से क्या होता है, नंबर थोड़ा छोटा हो जाता है आपका। अब यहाँ देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फॉर्मूला रहता है, a2 माइनस a1, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर, ये ब्रैकेट में, फिर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और यहाँ पे मॉड आएगा। अब डालेंगे वैल्यू, ये आ गया a2 माइनस a1, कहाँ गया, ये आ गया 4i प्लस 6j, सॉरी यहाँ पे प्लस ऊपर लिखना था, प्लस 6j और प्लस 8 टाइम के कैप, फिर आ गया बेटा डॉट, और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का आंसर क्या है, -4i -6j -8k, -4i -6j और माइनस का 8k, फिर आ गया डिवाइड। अब इसका मॉड कितना आया था, 2√29, और यहाँ पे भी मॉड लगा देंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस का 16 माइनस का 36 और माइनस का 64, और यहाँ पे आ गया 2√29। 64 में 6 ऐड किया 70 और 30 गया बेटा, हो गया 100, 116 है ना, माइनस का 116 लेकिन मॉड लगा तो प्लस का। अब ये देखो बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 58, तो बन गया 58 अपॉन √29। रेशनलाइज कर लेते हैं, बन गया 58 √29, और यहाँ पे आ गया 29, 2 से कैंसिल, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 2√29, और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है तो थोड़ा काम हमारा आसान रहेगा। सीधा बेटा a1 वेक्टर और b1 a2 b2 वेक्टर लिखते हैं, तो a1 वेक्टर देखिए क्या आएगा, i कैप प्लस 2 टाइम j कैप प्लस 3 टाइम k कैप, फिर आएगा b1 वेक्टर i कैप माइनस 3 टाइम j कैप प्लस 2 टाइम k कैप, फिर आएगा बेटा a2 वेक्टर 4i कैप प्लस 5 टाइम j कैप 6 टाइम k कैप, और फिर आ गया हमारे पास b2 वेक्टर 2 टाइम i कैप 3 टाइम j कैप और प्लस k कैप। सबसे पहले आएगा बेटा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो 4 माइनस 1 3 टाइम i कैप, 5 माइनस 2 प्लस 3 टाइम j कैप, 6 माइनस 3 प्लस 3 टाइम k कैप। फिर फाइंड करेंगे b1 वेक्टर क्रॉस
B2 वेक्टर, मॉड आ गया I कैप J कैप K कैप। B1 वेक्टर 1 -3 2, फिर यहाँ पे 2 3 और 1 आ गया। ठीक है, अब फाइंड करेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो पहले आएगा I कैप। अब यहाँ देखो -3 फॉर्मूले का -6 आ गया, माइनस J, ये 1 -4 आ गया, प्लस K कैप, और ये आ गया 3 + 6। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर -9 I कैप प्लस 3 टाइम J कैप प्लस 9 टाइम K कैप। अब यहां से देखो बेटा 3 कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये बन जाएगा मेरे पास 3 कॉमन लूंगा तो बनेगा -3 I कैप प्लस J कैप और प्लस 3 टाइम K कैप। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये 3 कॉमन लिए इसको बाहर रखेंगे। यहाँ देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9 + 1 और यहाँ पे 9, 9 9 18 और 1 19 हो गया, तो बन गया 3√19। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बार बार फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड सीधा A2 माइनस A1 क्या आएगा, 3 टाइम I कैप 3 टाइम J कैप 3 टाइम K कैप, फिर आएगा बेटा डॉट B1 क्रॉस B2 -9 आए, ठीक है, प्लस 3J और प्लस 3 का K आएगा, सॉरी 9 का है, मैंने 3 लिखा था। अब चलेंगे डिवाइड में, मॉड यहाँ बंद और 3√19, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये मॉड आ गया बेटा 9 3 27 माइनस का 3 × 3 9 और प्लस का 27 डिवाइड में 3√19, ये सीधा सीधा कैंसिल, तो बनेगा 9/3√19, ये 3 से कट जाएगा तो आएगा 3/√19। ठीक है, और यही है इसका फाइनल आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि दी तो वेक्टर फॉर्म है, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग नहीं दिए, तो वो काम भी आपको करना है, ए वेक्टर अलग करना है, बी वेक्टर अलग, फिर उसके बाद में सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, पहली इक्वेशन पकड़े अगर हम, तो आई कैप जे कैप के कैप दिए, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, दूसरे को कोशिश करेंगे डायरेक्टली सॉल्व करने की। ये बनेगा बेटा आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप और -2 टी और साथ में के कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो बेटा आई जे के ये वाले अलग कर दो, टी वाले अलग कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा आई कैप, उसके बाद में -2 जे कैप, फिर आ गया +3 टाइम के कैप। ठीक है, प्लस टी कॉमन बनेगा -आई कैप, फिर आ गया बेटा प्लस का जे कैप और यहाँ पे -2 के कैप, टी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन गई बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस लैम्डा की जगह यहाँ पे टी है। दूसरी इक्वेशन भी आपको सॉल्व करनी है। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आई वाला क्या आएगा, पहला नंबर आई रहा, जे में क्या आएगा -जे, और के में देखो क्या आएगा बेटा, माइनस का साइन भी बाहर, तो सीधा सीधा -के कैप आएगा, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास एस आ गया कॉमन। अब यहाँ देखो बेटा सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आई कैप और जे के साथ क्या रहा +2s जे, तो बनेगा 2 टाइम जे कैप, और यहाँ पे आएगा बेटा 2s के कैप, वो भी माइनस का है ना, तो आएगा -2 टाइम के कैप।
तो मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको। आप चाहो तो फिर से इसको एक्सपेंड करके उसके बाद में अलग अलग करके कर सकते हो। इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया बेटा। अब चलेंगे A1 वेक्टर, क्या आ गया, आई कैप -2 टाइम जे कैप 3 टाइम के कैप। फिर आ गया B1 वेक्टर -i कैप प्लस जे कैप -2 टाइम के कैप। फिर आ गया बच्चों A2 वेक्टर, ये आ गया आई कैप -j के कैप। फिर आ गया हमारे पास B2 वेक्टर, आई कैप +2 टाइम जे कैप -2 टाइम के कैप। सबसे पहले आएगा A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, करेंगे माइनस, आई प्लस का है, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो 0 टाइम आई माइनस, और ये हो गया प्लस, तो बनेगा प्लस का जे कैप माइनस और माइनस, माइनस का 4 टाइम के कैप। अब चलते हैं बेटा B1 क्रॉस B2 पे। अब यहां देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पे आई कैप, यहां पे जे कैप और यहां पे आ गया के कैप। पहले B1 वेक्टर देखो क्या आया, -1 1 -2, और यहां पे B2 में 1 2 और -2, तो ये बन गया बेटा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। आई कैप, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट में आ गया -2 और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। फिर चलेगा माइनस जे कैप, ये आ गया 2, फॉर्मूले का माइनस, ये बन गया बेटा प्लस का 2। फिर चलेगा आगे प्लस के कैप, और ये बन गया माइनस का 2 और माइनस का 1 बन गया। ठीक है, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना बन गया, 2 टाइम आई कैप, ये बन गया बेटा 4 टाइम जे कैप माइनस का, और ये बन गया -3 टाइम के कैप। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 16 9, तो रूट ऑफ 29 आ गया। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये मॉड आ गया। पहले A2 माइनस A1, 0 टाइम आई कैप प्लस जे कैप -4 टाइम के कैप। फिर डॉट B1 क्रॉस B2, 2 टाइम आई कैप -4j -3 टाइम के कैप, और यहां डिवाइड में आ गया B1 क्रॉस B2 का मॉड वो है रूट ऑफ 29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहेगा, 1 इंटू -4, तो -4 माइनस माइनस प्लस का 12 डिवाइड में रूट ऑफ 29, और यहाँ पे आ गया मॉड, 12 में से 4 गया तो 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29, और यही है इसका फाइनल आंसर। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।